बेसिक रेसिपी तो बना दे कोई, थोड़ा भाई क्या ये नहीं बता सकते तो बाप का है ना, अपने वाले नहीं, इसके अलावा नहीं पता, बस हमें एक ही पता है। ये देखो भाई, ये बन रही है चापें। तो अब अगर घर पे ये चाप बनानी हो तो कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? तो वही है, पपीता है, अदरक लहसुन है, मिर्ची मिर्च मसाला है, ये सब है। अपने अपने तरीके बनाने के, और ये कि रेसिपी हमारे पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। मतलब घर पे किसी को बनाना हो तो आप रेसिपी बता नहीं सकते? बन जाती है लेकिन इस तरह की बननी, ये टेस्ट ये मेयार नहीं बनता। ये टेस्ट यह मेयार नहीं बनता। चलो अगर थोड़ा मेयार कम कर ले तो क्या मसाले डलेंगे? साले घरों में साली पर्ची पे आते, पर्ची पे लिखे हैं भाई, पर्ची पे लिखे हैं। साले को तो चीफ बताएगा। चीफ बताएगा? चीफ कौन है? अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं हूँ ज़िया तबारक और बकरीद की आमद है। आपको पता है बकरीद के अंदर तो एक अलग ही माहौल होता है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई जाएं जो कि बकरीद की ख़ास है, जैसे कि कलेजी, चाँप, बिहारी कबाब। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे जो ज़बरदस्त जगह है ना कराची की, वो है औरंगी टाउन, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं बहुत मज़ेदार जायके। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें तो ट्राई करूँ ही, लेकिन जो ये बनाने वाले एक्सपर्ट शेफ़ हैं इनसे कुछ रेसिपी भी पूछें कि भाई इनकी असल रेसिपी क्या है, ताकि जब आप बकरीद का गोश्त अपने घर पे ट्राई करें तो वही जायका लाने की कोशिश करें। देखते हैं आज क्या क्या होता है, तो फिर चलें। अच्छा भाई, हम पहुंच गए हैं अब औरंगी नंबर 10 पे, और यहाँ में ज्वाइन कर लिया है अकरम भाई ने। क्या हाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हसन इनका नाम है भाई। और सब थर्ड है, ये कलेजी मशहूर है जी, कलेजी के पे सरफराज की पसंदीदा है ये। अच्छा चलो चेक करते हैं ज़रा। ये देखें भाई, ये बन रही है बाबा फूड के ऊपर कलेजी। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है? खालिद कलेजी और के कलेजी बराबर में बनी हुई है। 1970 बहुत सारी कलेजियाँ बनी हुई है ना इधर उधर आस पास। बस पर लेकिन वो तुम्हें पता है कि सारे तो खोलते हैं, पर लेकिन सबसे पुराना यही है, बीफ कलेजी एंड शामी कबाब। तो कलेजी तो मुझे नजर नहीं आ रही। ये सर माल भरा पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोपहर 2 बजे से बैठे हुए, दोपहर 2 बजे से बैठे हुए, माशाल्लाह। अच्छा भाई, औरंगी टाउन में ये जो के कलेजी है ना, ये 1972 से है, लेकिन इसके बराबर में और बहुत सारी कलेजियाँ खुल गई हैं, क्योंकि होता यही है कि जब कोई चीज़ मशहूर होती है तो फिर उसके साथ उसकी पूरी मार्केट बन जाती है। तो हर जगह पे माशाल्लाह रश नज़र आ रहा है, लेकिन जो पुरानी जगह है हम वहाँ पे आए हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? जीशान भाई। अच्छा जीशान भाई, ये बताएं, बकरीद आने वाली है, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल। बकरीद में सबसे पहले बनती है कलेजी। बेशक। तो आपकी रेसिपी तो होगी सीक्रेट मेरे ख्याल में। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को घर पे बनाना है तो कोई बेसिक राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे बनवा ले तो बेसिक रेसिपी तो बना दे कोई, थोड़ा भाई क्या नहीं बता सकते तो बाप का है ना, अपने वाले नहीं, अपनी वाली नहीं इसके अलावा नहीं पता, बस हमें एक ही पता है। भाई ये देखो, ये होता है असल में गेम, यही है कि भाई सीक्रेट रेसिपी कोई रिवील नहीं करता। अपन कह रहे हैं भाई अपनी तरफ से कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट हटा के बता दे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट हटा के भी नहीं बताएंगे भाई, इसके अलावा नहीं पता, यही है। इसके अलावा नहीं पता भाई। तो कलेजी अपनी बनवा सकते हैं। तो बकरीद में खुली होगी दुकान? 4 दिन 5 दिन ऑफ होती है, उसके बाद खोल लेते हैं। अच्छा 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 भाई, कलेजी में देखें आप, ये जो नान है ना, इनको भी मसाला लगा के बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। और ये जो मसाला है ये है असल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई, उन्होंने इस कलेजी का जिक्र किया। और उसके बाद वैसे ही मशहूर थी, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा इसको हाइप मिल गई। तो मैंने ये टेस्ट नहीं की है, आज इसको टेस्ट करेंगे। रौनक बड़ी है, लोग बड़े हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, मसाला बड़ा चटपटा नज़र आ रहा है। और औरंगी का जो मसाला है ना, वो तो होता ही बड़ा ज़बरदस्त है। तो भाई पहली जो लोकेशन है उसके ऊपर तो रेसिपी नहीं मिली, आगे देखेंगे कि रेसिपी हमें मिलती है, कहीं कोई बताता है कुछ के नहीं बताता। क्या हाल है चाचा आपके? ठीक है? आपकी कलेजी कैसी है इनकी? बड़े मजे की, हम तो बचपन से खा रहे हैं। अच्छा, आपके बचपन से? हाँ। तो 1972 में आपका बचपन ही होगा माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। अच्छा, जवानी तो होगी वैसे 72 में। 80 तक आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त, चले जबरदस्त। तो जीशान भाई, ये रेसिपी किसकी है वैसे? हमारे वालिद साहब। आपके वालिद साहब की है? अब तो माशाल्लाह चौथी पीढ़ी आ गई है। चौथी पीढ़ी आ मेरा गई? बेटा है, अच्छा माशाल्लाह। मेरा भतीजा है, और बेटा हो गया, चौथी पीढ़ी आ गई है माशाल्लाह।
तो घर पे ऐसी कलेजी नहीं बन सकती। अपने अपने तरीके बनाने के, और ये कि इसकी रेसिपी हमारे पास, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ऐसी नहीं मिलेगी तो ये यहीं बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। बाकी कितने बैठे हुए फेक नाम से बैठे हुए, कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है, कोई बोलता हमारी कलेजी है, कोई लिख के लगा देता। हमारे अलावा कोई, इसके अलावा कोई ब्रांच कोई नहीं है। ब्रांच नहीं है हमारी, एक ही ब्रांच है। इसके अलावा नाम तो तुम्हें पता हर बंदा यूज कर लेता है। सही बात है। तो भाई नाम ये यूज करने वाले को तो नहीं रोक सकते हम। कितने की प्लेट है, कितने की? हाफ प्लेट 150 की है। हाफ प्लेट 150 की है। ये आपको प्लेटें निकाल के दिखाते, कोई मसला नहीं है। ये है 150 की आपकी हाफ प्लेट। ये 150 की हाफ प्लेट आ ये गई। आपके 2 कबाब आ जाते हैं मसाले वाले, मतलब इतने ना हाई है ना लो है, मतलब सुकून से खा सकते हैं। और फुल प्लेट जो है वो 300 रुपए वो की। फुल प्लेट तो 2 हाफ प्लेट करते हैं, मैं 2 हाफ प्लेट। बिल्कुल बैठे ना सर। ठीक है, बैठते हैं यहाँ पे भाई। ये देखिए देखिए आप मसाला जैसा आपका होता है ना वैसा खाएंगे। इधर देखे, ये 3-4 पतीले खाली हो जाते हैं। ओहो, ये मसाला है असल, जैसी आपकी सिग्नेचर है ना जी वो चाहिए। भाई इंशाल्लाह ठीक जैसा है। आप सोच के आए वैसा ही मिलेगा आपको, बेफिक्र हो जाए। जबरदस्त। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? ठीक है, जबरदस्त। सर हम लोग ही भी लेना है। आप भी आ गए भाई, माशाल्लाह। यहाँ पे 2 कलेजी, 2 कबाब, 2 रोटी मसाले वाली, 2 रायते लगाओ भाई को। यार ये मैंने नान इस तरह से तवे के ऊपर ना लाहौर में बनते हुए देखे हैं, या ये अभी औरंगी टाउन में मैं देख रहा हूँ? ये पूरी आप देखें भाई, ये ज़बरदस्त चीज़ जो है ना, फूड स्ट्रीट ही है छोटी सी। यहाँ पे भी आगे आपको बारबेक्यू वगैरह मिल रहा है, उधर भी आगे कुछ कलेजी बारबेक्यू सारे सीन बने हुए हैं। और यहाँ बराबर में जो है ये हलीम भी मिल रहा है। यहाँ पे ये हलीम मिल रहा है भाई। कलेजी आ गई, कबाब आ गई, और ये हमारा नान आ गया भाई। ज़बरदस्त सीन हो गया अकरम भाई, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया है। ये 150 की है, और ये जो कबाब है मसाले वाले, ये 100 रुपये की प्लेट है। ये चीज़ है कि आपको औरंगी के अंदर जो है ना वो प्राइसेस बड़ी मिलेंगी, बड़ी रीज़नेबल। और ये बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। इससे पहले मैं खाली ये नान खाऊंगा। चले अकरम भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह, नान टेस्ट करते हैं खाली। असल में वही मैंने कहा कि जो है लाहौर के अंदर जो है ना वो मैंने मोस्टली ये देखा है। कराची में ये नान का इतना रिवाज नहीं है, लेकिन इस पे जो मसाला लगा हुआ है बड़ा ही चटपटा मसालेदार, और इस नान का अपना टेस्ट है। खाली नान लेके आप खा जाओ। टेस्ट करते हैं ये कबाब। कबाब के ऊपर देखो भाई, मसाला बड़ा ख़तरनाक है ये। बल्कि कबाब से पहले मैं कलेजी टेस्ट कर लूँ, क्योंकि इसमें मिर्च बहुत है, तो मेरी ज़रा टेस्ट बड्स चेंज हो जाएंगी। घर की कलेजी बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बाज़ार का डिफरेंट होता है। और रेसिपी पूछने की तो मैंने कोशिश की, लेकिन अगर मैं पूछ भी लेता, ये बता भी देते, तब भी घर के अंदर शायद वो चीज़ नहीं बन सकती। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं भाई कि ज़रा कुछ आप लोगों को रेसिपी मिल जाए कहीं से, कुछ ना कुछ। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जायका है भाई। मेन चीज़ मैंने ये देखी है कि जहाँ पे भी ये कलेजी वगैरह बन रही होती है ना, तो बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि वो एक डिसाइन जो होती है ना वो आ रही होती है, क्योंकि कलेजी के अंदर मगज़ वगैरह में, ओफल मीट में इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हुआ भी हूँ तो भी यहाँ पे ना कोई स्मेल नहीं आ रही। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि मसाला बहुत चटपटा है और जायकेदार है। और तीसरी चीज़ ये, नान के साथ जब आप मिला के इसको खा रहे हैं तो बड़ा फ्लेवर आ रहा है। और चौथी चीज़ ये कि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। एक हाफ़ प्लेट आप लें, एक नान लें, आपका पूरा मील हो गया अंडर 200 रुपीज़। और क्या चाहिए? कबाब, वाओ। कबाब जो है ना वो तो वो बन कबाब वाला कबाब है, लेकिन ये जो मिर्चों का मसाला इसमें डाला है और ये जो नान है भाई वाह, ट्राई करना मस्ट है। और कलेजी को मैं अगर दोबारा से ज़रा डिफ़ाइन करूं तो ऐसी कलेजी जो है ना वो घर में नहीं बन सकती। इनके कुछ मसाले ऐसे हैं जो वाकई सीक्रेट है। और वही बात कि भाई हाथ हाथ की बात है। छोटी छोटी बोटियाँ कलेजी की, एक कलेजी सिंस 1972, ज़बरदस्त। हाँ भाई, अगला स्टॉप जो हमारा है वो है रुस्तम चाँप, क्योंकि बकरीद के अंदर चाँपें तो सभी बनाते हैं अपने अपने घर के अंदर। तो चाँपों की जो टेस्ट आपको रुस्तम चाँप पे मिलेगा
वो कैसा होगा और वो क्या घर पे हम बना सकेंगे, ज़रा चेक करते हैं। रुस्तम चाप हाउस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जन्नत मकाम बहुत अच्छा। ओए 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 ओए, तेल का छींटा आ गया। चाप है या ख़त्म है ना? मिल जाएगी ना? रास्ता दे दिए। ये तो बोटी है ना, चाप तो नहीं है ये? चिकन बोटी है। चाप का है चाप? तो ये रही चाप, ओके, ये रही भाई चाप। ये कच्ची चाप का है, ये हड्डी के साथ है ये? बगैर हड्डी की है ये? अच्छा, हड्डी निकाल लेते हैं इसकी, गोश्त लेकिन चाप का होता है। ये देखो भाई, ये बन रही है चापें, ज़बरदस्त मसालेदार चटपटी चापें बन रही हैं ये। कितने की प्लेट है? कितने की? 140 रुपये प्लेट है। 140 रुपए की? जी नहीं यार। और गोश्त किसका होता है ये? बछड़े का गोश्त होता है। बड़ी ज़बरदस्त इसमें मैरिनेशन हुई हुई है और ये तवे के ऊपर जो है ना, इसको इस तरह पकाते रहते हैं, तलते रहते हैं। वहाँ इस तरफ ये पराठे बनते रहते हैं, यहाँ ये चापें बनती रहती हैं, ये माहौल बना रहता है। ये देखो आप, बहुत ही गली हुई चापें। ये देखिए भाई, एक तवा ये लगा हुआ है, एक तवा वो लगा हुआ है और एक तवा ये लगा हुआ है, और सब जगह जो है ना वो चापे और चिकन बोटी जो है वो फ्राई की जा रही है। ये देखें, ऑर्डर पे ऑर्डर जा रहे हैं। ये चाप की खुशबू ही अलग है। रोमान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अबू भाई। चले गए घर? घर चले। अच्छा यार, मुझे तो उनसे रेसिपी पूछनी थी। बकरीद आ रही है ना, बकरीद आ रही है, आपको पता है सबके घरों में चापे वापे होती हैं, मटन की भी, बीफ की भी, है ना? तो अब अगर घर पे ये चाप बनानी हो तो कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? बनाने वाले के ऊपर है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला टेस्ट आएगा कि नहीं? ये वाला टेस्ट ये तो नहीं है। चलो रेसिपी ये वाली नहीं बताओ, लेकिन नॉर्मल रेसिपी क्या होती है? नॉर्मल रेसिपी वो वही है, पपीता है, अदरक लहसुन है, मिर्ची मिर्च मसाला है, ये सब है। इसी मिर्च डलती है, कुटी मिर्च डलती है, पपीते से गलावट आती है, अदरक लहसुन से ज़रा अदरक मामलात लहसुन होते होती हैं, है, और लाल मिर्च, कुटी मिर्च वगैरह। ये क्योंकि यहाँ पे मिर्च, गरम मसाला, मिर्च की ये एक सब झार सी आ रही है ना। मिर्च तो है ही असल में, ये मिर्च जो उड़ती है बस यहाँ। मिर्च जो उड़ती है वो है असल। जो हमने पीछे अभी कलेजी खाई है ना, उसके अंदर भी वो मिर्च थी, वो जो है ना मोटी मोटी मिर्च। और मैंने एक मसूर के अंदर मछली खाई थी, उसमें भी वो जो कुटी दो चार मिर्च पाँच होती है ना, पराठा, नहीं, उसका खत्म। मसाला बना के वो मिर्च के ऊपर, मछली के ऊपर डालते हैं। तो ये मिर्च का जो है ना, लाल मिर्च का, कुटी मिर्च का, ये बड़ा गेम है। 4 तो आप कह सकते हैं कि ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि आप अपने चीज़ में डालेंगे ना तो ज़रा मसाला तेज़ बनेगा, चटपटा चटपटा बनेगा। चटपटा ही मांगते हैं लोग, चटपटा ही मांगते हैं लोग। औरंगी में तो खास तौर पे है ना, औरंगी में तो खास कर। औरंगी में तो हमारे बिहारी भाई, बंगाली भाई रहते हैं माशाल्लाह, तो ये चटपटा मसालेदार मामला ही चलता है। ये देखें आप भाई, कितनी कितनी यहाँ पे प्लेटें रखी हुई हैं। कितना? तो ये जो रेसिपी है असल में ये है किसकी? ये वाली साहब की है, वही वाली तैयार साहब करते हैं अभी तक तो फिलहाल वही रुस्तम तैयार। किसका नाम है? रुस्तम तो बड़े चचा का नाम था, वो लोग चला उनके नाम पे रखा है ये रुस्तम चाप भाई, बड़ी मशहूर है माशाल्लाह। एक प्लेट है 140 रुपए की, ज़बरदस्त। चलो अम्मी बैठ के ऑर्डर करें ना, बैठ के ऑर्डर करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बैठे। अच्छा, गोश्त की कटिंग की बात की जाए ना भाई, तो ये देखें आपके ये पारसों के स्टाइल में ये कटिंग होती है, बिहारी कबाब स्टाइल के अंदर। पतले पतले वो बारीक बारीक काटे जाते हैं ताकि गलावट उसमें अच्छी आती है, और फिर इस तरह से इसके ऊपर ये काम चलता रहता है। ये देखें आप, आ गई है भाई हमारी चाप, और ये जो प्लेट है ये है 140 रुपए की। ये पोर्शन साइज़ जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है कि एक बंदे को भी खाना हो तो वो कम प्राइस के अंदर ले ले, ज़्यादा खाना है अपने आप 2 प्लेटें ले ले, क्योंकि ये जो मीट है, बीफ है, ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा होता है, और पराठे के साथ एक प्लेट लेके एक बंदा खा सकता है, तो रीज़नेबल प्राइस है। बिस्मिल्लाह। मेल्ट्स इन योर माउथ। यार ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये हलवा होती है, हलवा ऐसे ये गोश्त बिल्कुल हलवा होता है, और सिर्फ जो है ना आप गोश्त खाएं।
बहुत बेहतरीन। ये उतना स्पाइसी नहीं है जितनी कलेजी थी। इसके अंदर काफ़ी बैलेंस स्पाइसेस हैं, फ्लेवर इसमें आ रहा है। और पराठे के साथ जब आप इसको खाते हैं ना तो आप खाते ही रहते हैं फिर। A1 इनकी रेसिपी भी अच्छी है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ना कलेजी में और चाप में, तो कलेजी तो मेरा नहीं ख्याल आप घर पे बना सकते हैं। ये बनाने की आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें गलावट है, मसाले वगैरह हैं, मोर और लेस करीब आप पहुंच जाएं शायद। लेकिन कलेजी जो थी ना वो डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट। एक प्लेट में मेरा गुजारा होगा नहीं, एक और मंगानी पड़ेगी। एक प्लेट तो बहुत चखने में ख़त्म हो गई। बहुत बेहतरीन। अब हम ट्राई करेंगे भाई इसके बाद एक बिहारी कबाब, क्योंकि औरंगी टाउन में हो और आप बिहारी कबाब न खाएं। ख़ास तौर पे बकरीद में क्या होता है कि लोग जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त अपने घर में भी बारबेक्यू करते हैं, बिहारी कबाब बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं। तो ये बड़ा एक बकरीद का जो है ना बड़ी वाइब डिफरेंट होती है। तो बिहारी कबाब देखते हैं ज़रा उसकी रेसिपी कैसी है। भाई जो चाप हमने खाई वो खाई औरंगी नंबर 16 में, और अब ये आ गया है औरंगी नंबर 11:30। और यहाँ पे खाएंगे हम ये यूनाइटेड के ऊपर मिलते हैं बारबेक्यू बिहारी कबाब। बिहारी कबाब औरंगी की स्पेशलिटी है। काफ़ी सारे बिहारी कबाब हैं यहाँ पे। लोग सिर्फ मुख्तारिया और तहज़ीब पे चले जाते हैं क्योंकि उसकी वीडियोस ज़्यादा हैं, और उस मुख्तारिया वगैरह की जो सबसे पहले वीडियोस हैं वो आपके भाई ने ही बनाई थी, तो लोग सारे सिर्फ वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि औरंगी में और भी बहुत सारे बारबेक्यू हैं, और उन्हीं में से एक के ऊपर आज हम आए जिसका नाम है यूनाइटेड प्रिंस फूड्स। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, ज़बरदस्त। बिहारी कबाब है कि नहीं? किधर है? इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? इमरान भाई, यहाँ पे बिहारी कबाब भी मिल रहा है? जी मिल रहा है। औरंगी का स्पेशलिटी है बिहारी कबाब जी है। आपका ताल्लुक लेकिन मुझे पंजाब से लग रहा है शायद। नहीं, हम आज़ाद कश्मीर से है। कितनी पुरानी दुकान है ये? तकरीबन 10-12 साल पुराना। तो बिहारी कबाब वो ऑथेंटिक वाला आपके पास मिलेगा, औरंगी टाउन स्पेशल बेहतरीन है। बेहतरीन। कितने की प्लेट है? 490। तो ये बताएं कि ये आजकल बकरीद का माहौल है ना, जी बकरीद में लोग अपने घरों में भी बनाते हैं बारबेक्यू। जी जी। तो अगर उनको अपने घर पे बनाना है बारबेक्यू बिहारी कबाब या बिहारी बोटी, ऑर्डर पे हम बना रहे हैं। आप तो बना देंगे, लेकिन किसी को घर पे अपने खुद ही बनाना है तो वो क्या मसाले डाले? मसाले को तो चीफ बताएगा, हैं? वो तो बनाने चीफ बताएगा। चीफ बताएगा? चीफ कौन है? चीफ वो आगे खड़ा हो। चीफ से पूछे जाके। अच्छा भाई, चीफ आगे बारबेक्यू बना रहा है चीफ। ये है भाई चीफ साहब, क्या हाल है? बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं। चीफ साहब जबरदस्त हैं? आपका नाम चीफ किस तरह रखा? चीफ तो नहीं रखा अभी, इससे पहले तो नहीं रखा, अभी आप रखते हो। अच्छा। चीफ साहब ये बताएं, बिहारी कबाब बिहारी बोटी है, किसी को घर पे बनानी है अपने बकरीद में कुर्बानी के गोश्त से, तो क्या मसाले डाले? मसाले तो मुख्तलिफ होते हैं उसके, जैसे गोश्त होगा देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा सख्त है, नरम है, साफ है, मिक्स है, उस हिसाब से उसको गलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अच्छा, पहले अगर साफ गोश्त है तो उस पर क्या मसाले डालेंगे? मसाले तो मिक्स है, गर्म मसाले ही होते हैं, बाकी ये हैं गरम मसाले ही होते हैं बस। गरम मसाले कौन कौन से? मिक्स होते हैं, बताने के नहीं है? ये जुबानी नहीं याद होती, पर्ची होती है बहुत बड़ी उसकी। अच्छा, पर्ची है, रेसिपी पूरी लिखी हुई है। ऐसे ही चलता है, है ना? अच्छा, ऐसे ही हमारा म्यार है, टेस्ट है, हम किसी को बता नहीं सकते, दे नहीं सकते। हाँ, 1986 से इधर चल रहा है। 1986 से? हाँ जी, माशाल्लाह। आप भी कश्मीर गए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, था वो एक दूसरे को बात देते रहते हैं, आगे बाहर नहीं देते। शुरू से यहीं पे आप हैं? शुरू से यही चलता है। नहीं, यहाँ तो मैं भी आया, लेकिन ये रेसिपी हमारी तकरीबन 86 से चल रही है। रेसिपी पहले की चल रही है। तो ये बिहारी बोटी की रेसिपी तो किसी बिहारी से ली होगी ना? ये बिहारी से ली है ना? मसाले वाले से किसी बिहारी नहीं दी होगी भाई ये तो ये मतलब घर पे किसी को बनाना हो तो आप रेसिपी बता नहीं सकते? बन जाती है, लेकिन इस तरह की बननी, ये टेस्ट ये म्यार नहीं बनता। ये टेस्ट या म्यार नहीं बनता। चलो, अगर थोड़ा म्यार कम कर ले तो क्या मसाले डलेंगे? मसाले गरम मसाले पर्ची पे होते हैं, पर्ची पे लिखे हैं भाई, पर्ची पे लिखे। देखो भाई, चीफ ने जो है ना, वो चीफ किसी वजह से उसका नाम चीफ है। चीफ ने ऐसे घुमाए पर्ची पे लिखे हुए, मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे तो याद ही नहीं है, इतनी लंबी पर्ची है मसालों की। हाँ, वो ज़बानी किधर याद होता है भाई। तो चीफ साहब ने तो घुमा दिया टोपी।
लेकिन ये क्या है कि बाज़ार के अंदर भी बहुत सारे मसाले पैकेटों में मिलते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती। तो और ये ब्यूटी देखें आप औरंगी टाउन की, कि भाई यहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे कश्मीरी भाई सारे ये खाना बना रहे हैं। लेकिन वही बिहारी कबाब वो औरंगी की स्पेशलिटी है, जो बिहारियों की एक रेसिपी है, वो यहाँ पे हमारी बन रही है। और कितना ही अच्छा हो कि अगर कश्मीर का गोश्ताबा और जो वहाँ के ख़ास श्रीनगर के कश्मीर के स्पेशल आइटम हैं, तो वो भी यहाँ पे हमको कराची के अंदर किसी जगह मिले तो कितना अच्छा हो। रावलपिंडी में एक होटल है जहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा थोड़ा सा और मेन स्ट्रीम होना चाहिए कश्मीरी खानों को, क्योंकि कश्मीरी वाजवान की तो बात ही अलग है। अच्छा भाई, हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे रेसिपी, तो रेसिपी जो रेस्टोरेंट वाले ना वो तो नहीं बता रहे, लेकिन हम औरंगी टाउन में खड़े हैं और बिहारी कबाब बिहारी बोटी हम खाने के लिए खड़े हैं। लेकिन हमारे दाएं भी बिहारी भाई हैं, बाएं भी बिहारी भाई हैं, और ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका भाईजान? काशिफ भाई और अकरम भाई। अकरम भाई और काशिफ भाई से बेहतर रेसिपी कोई बता नहीं सकता। तो ज़रा हम ये चखते हैं और आपसे बिहारी कबाब की रेसिपी क्या है भाई बताएं ज़रा, अगर किसी को घर पे बनाना है तो किस तरह बनाएं? सबसे पहले तो आप गोश्त को जो है ना सही से काट लें, लंबे लंबे पीस काट लें, पार्चे बना लें। पार्चे बना लें या बोटी भी बना सकते हैं, वैसे पार्चे बनाने तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद इस अदरक लहसुन के पेस्ट में अगर 1 किलो आपने गोश्त लिया है तो 50-50 ग्राम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें आप लगा दें, उसको 2-3 घंटे छोड़ दें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें प्याज और जीरे को एक साथ गार्निश करके उसको भी पेस्ट बना के उसमें भी लगा देना, उसको भी पेस्ट बना के डालना, उसको भी पेस्ट बना के डालना है। फिर उसके बाद जो है दही डाल दें आप, दही के साथ डाल के उसको भी छोड़ दें। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसमें आप मसाला, गरम मसाला जो होता है वो घर पे पीस के अगर डालें तो वो भी अच्छा है, बाहर में भी मिल जाता है, बाहर का मसाला होता है, हम लोग तो घर का पीस के जो है मसाला डालते हैं। ठीक है। पूरा मसाला होता है और उसके अलावा भी 2-3 मसाले और होते हैं उसमें। क्या वो 2-3 मसाले क्या होते हैं? वही तो पूछना है। इंडियन को चुटकी मसाला कहते हैं उसको चुटकी मसाला। जी, चुटकी मसाला कहते हैं, या आप गरम मसाला ले लें और इंडियन गरम मसाला। अच्छा, सही है। ये मार्केट में मिल जाता है? मार्केट में मिल जाता है। ये पिसा हुआ होता है? जी, पिसा हुआ होता है। देखो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आया। सही, अगर ना मिले आपको तो आप कोई सा भी बाहर से पैकेट मसाला डाल सकते हैं। पैकेट का मसाला बिहारी कबाब मसाला डाल सकते हैं। फिर उसमें हम जो है ना पोस्तो दाना भी डालते हैं, खचकास भी वो भी डालते हैं ऊपर से, वो डालते हैं। और थोड़ा सा उसमें सत्तू भी डालते हैं। सत्तू? जी, थोड़ा सा भाई यार, ये देखो ये लास्ट में जो है उसमें वो सरसों का तेल डालते हैं। अगर 1 किलो गोश्त है जी, 1 किलो गोश्त है तो उसमें 1 पाव सरसों का तेल डालते हैं। तो आप इसको बना के तकरीबन छोड़ दें आप, इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह जायका आएगा। देखो यार, ये जो है असल बिहारी कबाब है। और इसमें आपको पपीता भी ऐड करना है। पपीता भी ऐड करना है। अगर वो गोश्त अगर ना गले तो पपीता ऐड कर लें। ये जो काशिफ भाई ने अभी रेसिपी बताई है ना, ये कोई हल्की रेसिपी नहीं है। ये रेसिपी आप अपने पल्लू से बांध लें और इसको ट्राई करना है आपने बकरीद के ऊपर, और मुझे फिर बताना है इधर इसी वीडियो पे कमेंट्स में आके कि आपके बिहारी कबाब कैसे बने। ये जहाँ तक बात है यूनाइटेड प्रिंट्स की, तो यहाँ पे बिहारी कबाब नहीं है, बिहारी बोटी है। और बिहारी कबाब और बिहारी बोटी में कटिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, छोटा मोटा मसाले का फ़र्क है, वरना सिमिलर ही है। ये कैसी है? ये भी सही है, ये भी अच्छी है। खुल के बताएं। नहीं, सही, अच्छी है। सही है। चलो भाई, मैं ये जो बंदा ऑथेंटिक बंदा पकड़ा हुआ है तो फिर अच्छा आप भी इन्हीं से लगवाते हैं? अक्सर इन्हीं से लगाते हैं। ओके, तो काशिफ भाई मोहल्ले में पहुंच जाए। चलो नहीं, आपने बता दी ना, मोहल्ले वालों को बोलना वीडियो जाके देख लें। जिसको रेसिपी चाहिए वो वीडियो जाके देख लें। और ये बिहारी बोटी भी अच्छी है, मज़ेदार है, बहुत नरम मुलायम घुली हुई, इसके अंदर भी वही पपीता लगा हुआ है। लेकिन जो तीनों चीज़ें हमने खाई, कलेजी, चाप और ये कबाब, ये तीनों अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रेसिपी हैं। लेकिन जो कलेजी का एक जो चार था ना उसके अंदर, जो उसमें मिर्च का मसाला था, वो मसाला बड़ा डिफरेंट था। बाकी ये भी बहुत अच्छा है, चाप भी अच्छी थी। औरंगी टाउन की तो भाई बात ही अलग है। काशिफ भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बड़ी हमने कहा था भाई, अकरम भाई ने कहा था रेसिपी बताएंगे, कुछ भी हो जाए रेसिपी बतानी है। बिल्कुल। तो भाई रेसिपी आप तक पहुंच गई है, जो वादा था वो पूरा हुआ। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। बिहारी कबाब बनाएं, रोटी बनाएं, बारबेक्यू बनाएं, खुद भी खाएं और पड़ोसियों को, गरीबों को, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।